हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सब नोटिफिकेशन देख रहे हैं, नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है 6th क्लास में एडमिशन के लिए। इसका जो है 20 तारीख को नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। विज्ञापन संख्या देख सकते हैं। तो प्रवेश परीक्षा में क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं। चलिए, एडर द्वारा सूचित किया जाता है कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट की कक्षा 6 में यानी कि क्लास 6 में 10 से 12 वर्ष के स्वास्थ्य बालकों के लिए सत्र 21-22 में नामांकन लिया जाएगा। इसका जो है एग्ज़ाम लिखित होगा। आवेदन करने का जो शुल्क है वो निःशुल्क है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं निम्नलिखित हैं। तो देखते हैं क्या है। पहला, प्रवेश परीक्षा एक स्तरीय होगी, यानी कि जो एग्ज़ाम आपका है वो सिर्फ एक स्टेज में होगा, जो कि 2.5 घंटे का रहेगा। डिवीज़न स्तर पे होगा, यानी कि आपका जो डिवीज़न लेवल पे होगा। और परीक्षा परिणाम के आधार पर मेधा क्रमानुसार यानी कि मेरिट लिस्ट जो भी बनेगा, आरक्षण का पालन करते हुए, रिजर्वेशन का पालन करते हुए बना जाएगा मेरिट लिस्ट। और जिसमें से आपको जो है 100 स्टूडेंट्स को लेना है, जिसका की है मेडिकल जांच भी होगा। और जितना भी डॉक्यूमेंट्स आप जमा करेंगे उसका सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन के बाद ही होगा। और जो आवेदन करने की जो तिथि है वो 21/9/2021 यानी कि 21 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। और जो लास्ट डेट रखा हुआ है वो है 20 अक्टूबर। आपका जो एडमिट कार्ड है वो 20 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोड करना। आपका जो एग्ज़ाम है वो 5 दिसंबर को होगा। तो प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक योग्यताएं क्या क्या आपको जो है डॉक्यूमेंट्स लगेगा। अभ्यर्थी को झारखंड राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है, यानी कि आप जो कि हैं झारखंड के किसी भी राज्य से निवास करते हैं। साथ ही आपका जो है CO लेवल से या फिर SDO लेवल से रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आवासीय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। 1 अगस्त 2021 को जिसकी उम्र 10 वर्ष से कम यानी कि 10 वर्ष से कम और 12 वर्ष से अधिक नहीं हो, यानी कि जिसका डेट ऑफ बर्थ 1/8/2009 से 31/7/2011 के बीच हुआ हो, दोनों जो डेट दिया हुआ है उसका बीच का आपका होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ। साथ में आपको जो है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। तीसरा, अभ्यर्थी को झारखंड राज्य के अंतर्गत किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 5 की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि जो भी है अभ्यर्थी उनको जो है 5th क्लास पास होना है। और इसके साथ साथ उस स्कूल के आपके जो प्रिंसिपल है, हेड हैं, उनसे आपको जो भी सर्टिफिकेट है उस पर हस्ताक्षर करा लेना है, यानी कि अटेस्टेड करवा लेना है। चौथा पॉइंट, यदि अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग से हो, CO या SDO लेवल से जो है जाति प्रमाण पत्र निर्गत होना चाहिए, जिसमें कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, वो सब अपना प्रमाण पत्र अटैच कर सकते हैं, अनिवार्य है। और लास्ट पॉइंट, उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र अनिवार्य हैं। प्रमाण पत्र के अभाव में आवेदन स्वतः रद्द माना जाएगा, यानी कि अगर आप जितना भी ऊपर में डॉक्यूमेंट सब दिया गया है वो सब अगर आप नहीं देते हैं, कुछ भी आपका छूट जाता है, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सो ध्यान रहे कि जितना भी ऊपर में डॉक्यूमेंट सब दिया हुआ है वो सब आप अटैच कर दें। चौथा देखते हैं। चलिए, सामान्य निर्देश क्या है। आपका जो प्रवेश परीक्षा किस तरह से होगा, परीक्षा की तिथि यहाँ लिखी हुई है 5 दिसंबर रविवार को। स्थान जो दिया हुआ है प्रमंडल मुख्यालय है, जो कि 10 बजे से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 12:30 बजे तक चलेगा। और सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, तो आपको क्या क्या विषय आपको दिएगा। सबसे पहला तो मानसिक योग्यता है, जिसमें आपका मेंटल एबिलिटी का एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। दूसरा हिंदी, हिंदी भी 20 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 5 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा और 15 मार्क्स जो है आपका सब्जेक्टिव रहेगा, यानी कि क्वेश्चन में क्वेश्चन आंसर करना होगा। फिर तीसरा हो गया आपका गणित, मैथ्स भी आपका 20 मार्क्स का रहेगा,
जिसमें से आपको 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 15 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव होगा। चौथा ले लेते हैं विज्ञान। साइंस में आपका भी 20 मार्क्स का होगा। इसमें भी आपको 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 15 मार्क्स का सब्जेक्टिव रहेगा। सबसे लास्ट में सामान्य ज्ञान यानी कि जीके जनरल नॉलेज आपका 20 मार्क्स का रहेगा। 5 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव और 15 मार्क्स का सब्जेक्टिव रहेगा। अब लिखित प्रवेश परीक्षा प्रत्येक प्रमंडल मुख्यालय में आयोजित की जाएगी, जिसकी सूची नियमवत है। सबसे पहला तो आपका प्रमंडल यानी कि डिवीज़न, दूसरा हो गया आपका प्रमंडल मुख्यालय यानी कि डिवीज़न हेड ऑफिस, और तीसरा आपका जिला जो कि है डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले डिवीज़न में आता है कोल्हान। तो कोल्हान का मुख्यालय कहाँ है? चाईबासा में है। और इसके कौन कौन सा जिला आता है इसमें? तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसवां जिला आता है। दूसरा आपका हो गया उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर में जो आपका हेड ऑफिस है वो हजारीबाग है, और जो जिला आता है वो बोकारो हो गया, चतरा हो गया, धनबाद हो गया, गिरिडीह हो गया, हजारीबाग हो गया, कोडरमा हो गया, रामगढ़ हो गया। और तीसरा जो है दक्षिणी छोटा नागपुर, जो कि है इसका हेड ऑफिस रांची में, और इसके अंतर्गत गुमला, खूंटी, लोहरदगा, रांची, सिमडेगा आता है। चौथा हो गया आपका पलामू, जिसके अंतर्गत मेदिनीनगर मुख्यालय है, और इसमें गढ़वा, लातेहार और पलामू जिला है। सबसे अंतिम और आखिरी 5वां नंबर संथाल परगना, जिसका मुख्यालय दुमका में है, और आपका जिला पड़ता है गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज, पाकुड़। तो आपका जो भी जिला पड़ता है उस हिसाब से अपना जो मुख्यालय है उस मुख्यालय में ही आपका एग्ज़ाम होगा। कि जो एग्ज़ाम है वो 5वीं क्लास के लेवल पे होगा, यानी कि आपका जो भी क्वेश्चन सब आएगा वो 5th स्टैंडर्ड का होगा। और चौथी बात, ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं ये आपको netarhatvidyalaya.com पर भी उपलब्ध है। 5वां, आप आवेदन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से कर सकते हैं। ऑनलाइन में आप netarhatvidyalaya.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और दूसरा है ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड के लिए आपको जो है आवेदन पत्र जो है netarhatvidyalaya.com से ही डाउनलोड कर सुलभ रूप से प्राप्त करना होगा। और भरे हुए आवेदन पत्र के साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है अटैच करना है। तो सबसे पहले हो गया आवासीय प्रमाण पत्र यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। दूसरा हो गया आपका जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट। तीसरा हो गया जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि है यदि आप पिछड़ा वर्ग से हैं या फिर आरक्षित वर्ग से हैं तो आपको जो है जाति प्रमाण पत्र देना होगा। यदि आप आरक्षित वर्ग से नहीं हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र जमा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ में कक्षा 5 का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र यानी कि आपका क्लास 5th का पासिंग सर्टिफिकेट में प्रिंसिपल का सिग्नेचर होना चाहिए। और अन्य प्रमाण पत्र जितना भी आप डॉक्यूमेंट्स देंगे उसमें आपका जो है अभ्यर्थी का सिग्नेचर होना चाहिए। जितना भी डॉक्यूमेंट है उसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है निम्न पते पर, जो भी पता दिया हुआ है उस पते पर आपको जो है 20 अक्टूबर को शाम 5 बजे से पहले आपको वहाँ पहुँच जाना चाहिए। यदि आप हाथों हाथ देना चाहते हैं तो वहाँ जाके आप जो है दे सकते हैं 20 तारीख तक में। तो जो है आवेदन पत्र भेजने का जो पता है वो नीचे दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्राचार्य नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट, पोस्ट नेतरहाट, जिला लातेहार, पिन 835218 दिया हुआ है। यहाँ पे आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं या फिर खुद से जाके भी जमा कर सकते हैं। सबसे लास्ट में यह ध्यान रखिएगा कि आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं उसमें कुछ फॉल्स डॉक्यूमेंट मत दीजिएगा ताकि आपको बाद में दिक्कत हो। इसमें आवेदन शुल्क भी दे दिया गया है, जैसे कि अब शुरू में ही बताया कि निःशुल्क है। और जो भी प्रवेश परीक्षा से संबंधित जितना भी सूचनाएं हैं
वो नेतरहाट की ऑफिशियल वेबसाइट पे netarhatvidyalaya.com पर समय समय पर उपलब्ध हो जाएगी। तो आप जो है फॉर्म भरने के बाद टाइम टू टाइम वेबसाइट लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।